नमस्कार। खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज जून की 19 तारीख है और दिन है सोमवार। सरसों में लगातार तेजी का मोमेंटम बना हुआ है। आज इससे पहले जाने कि बाजार में किस मंडी के अंदर बाजार तेज हुआ है और कहां बाजार ठहरा हुआ है, आगे बाजार की क्या संभावना है, इस पर विस्तार से बात करें उससे पहले आपसे वही विनम्र निवेदन कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकॉन की प्रेस जरूर कीजिए ताकि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आप तक पहुंचे। आप हमारा डेली बुलेटिन जो व्हाट्सएप पर सुबह मिलता है जिसमें तेजी मंदी की विस्तृत रिपोर्ट होती है, आप उसकी भी सदस्यता ले सकते हैं, उसकी मेंबरशिप ले सकते हैं, उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं और लाभ उठा सकते हैं। सरसों बाजार में तेजी का मोमेंटम बना हुआ है और बाजार तेजी की तरफ ही चल रहा है। हालांकि बहुत बड़ी तेजी की संभावना अभी भी बनती हुई दिखाई नहीं दे रही है क्योंकि बाजार अभी बहुत सीमित सा तेज हुआ है। जब तक जयपुर का भाव 6000 के करीब नहीं दिखाई देता, आपको याद होगा कि इस सीजन का सबसे हाईएस्ट जयपुर का जो भाव है वो 5925 रहा है। और जब तक कम से कम ये आंकड़ा नहीं छूता है और इसको क्रॉस नहीं करता है तब तक हम ये नहीं कह सकते कि बाजार बहुत बड़ी तेजी की तरफ दौड़ रहा है। ठीक है, पिछले कुछ समय से काफ़ी नुकसान हो रहा था, काफ़ी पिछड़ गई थी सरसों, और अभी भी सरसों का जो भाव है, जो भरतपुर मंडी का जो भाव है या जयपुर मंडी का जो भाव है, वो जो एमएसपी है उससे भी काफ़ी पीछे है। लेकिन गुंजाइश बन रही है सुधार की, और सुधार होने में अब थोड़ा थोड़ा समय लग रहा है। और लगता है कि कुछ दिन के बाद में, जैसा मैंने आपसे 1-2 दिन पहले निवेदन किया था कि 300 रुपये तक के सुधार की गुंजाइश अभी 10-15 दिन के अंदर होनी चाहिए, और वो हो सकती है। कोई बहुत लंबी चौड़ी विषय नहीं है क्योंकि पूरे देश में ही नहीं बल्कि और अन्य देशों में भी अल नीनो का खतरा बरकरार बना हुआ है और अल नीनो के कारण मानसून काफ़ी कमज़ोर रह सकता है। कई बार आपके सामने जिक्र किया गया है कि देश में अब तक बरसात जो है 52-53% कमज़ोर है, और अकेले मध्य भारत के अंदर 88-89% तक की कमज़ोरी दिखाई दी है, जिससे फसलों का उत्पादन प्रभावित हो सकता है। केवल भारत में ही नहीं, इंडोनेशिया, मलेशिया, रसिया, यूक्रेन, इन सभी इलाकों के अंदर जहाँ जहाँ से हमें सोया और पाम तेल या खाद्य तेल मिलते हैं वहाँ भी फसल प्रभावित होने की पूरी आशंका बनी हुई है। आज भरतपुर का बाजार सुबह 35 रुपये तेज खुला। कल 5000 रुपये का भाव था, आज 5035 रुपये खुला और थोड़ी देर के बाद में 25 रुपये का सुधार और हो गया और भाव पहुँच गया 5060 रुपये। जयपुर स्टेबल है 5350 पर ही, ना कुछ कम हुआ है ना कुछ ज़्यादा हुआ है। चरखी दादरी, दिल्ली और टोंक निवई लाइन पर भी स्टेबिलिटी बनी हुई है। जो कल भाव थे वही भाव खड़े हैं, लेकिन आज सलोनी प्लांट ने और जो दूसरे प्लांट हैं जैसे गोयल प्रोटीन्स कोटा का जो प्लांट है, उन्होंने 150 रुपये तक का भाव बढ़ाया है और 75 रुपये तक का भाव बढ़ाया है सलोनी ने, और उम्मीद है कि शाम तक 25-50 रुपये का सुधार और हो सकता है। मैं बहुत बार निवेदन कर चुका हूं कि सरसों के अंदर आप बहुत बड़ी तेजी मान करके मत चलें। बहुत बड़ी तेजी की संभावना नहीं है क्योंकि सरसों की जो अवेलेबिलिटी है इस बार वो काफ़ी बड़ी मात्रा में है, और सरसों की जो अभी तक जो क्रशिंग हुई है वो करीब करीब 70 से 80 लाख टन के आसपास बताई जा रही है। इससे लगभग इतना ही आप समझिए कि आप अभी तक और 60 लाख टन के आसपास अभी सरसों हमारे पास पड़ा है, जिसकी क्रशिंग बाकी है। और उसकी क्रशिंग होगी तभी जब तेल मिलर्स को कुछ लाभ को प्रॉफिट दिखाई देगा या तेल की मांग निकलेगी, बाजार खुलेगा, बाजार आगे बढ़ेगा, तभी क्रशिंग बढ़ेगी। अन्यथा हमारे पास वो स्टॉक में या कैरी फॉरवर्ड में जा सकता है। सरसों के बाजार के बाद बात कर लेते हैं कॉटन की, नरमा कपास बाजार की। नरमा कपास बाजार अभी तक तो स्टेबल ही है, वही 7200-7300 का भाव पूरे देश में एक जैसा ही लगभग चल रहा है। लेकिन एक अनुमान ये आया है, जैसा कुछ दिन पहले मैंने कहा था कि जुलाई के प्रथम सप्ताह के अंदर बाजार तेज होने की संभावना है। हालांकि बीच में 1-2 खबरें ऐसी आई इंटरनेशनल मार्केट से कि डिमांड बिल्कुल भी नहीं है, तब ऐसा लग रहा था कि अब बाजार बढ़ेगा नहीं। लेकिन चाइना का जो डिमांड है, एक तो डिमांड बढ़ रहा है, दूसरा हमारी जो रुई है यानी कपास है, जिसमें से बिनोरल निकाल लिया जाता है, उस रुई का जो भाव है वो बहुत प्रतिस्पर्धी हो गया है, कॉम्पिटिटिव हो गया है इंटरनेशनल मार्केट के अंदर। तब उससे हमारी डिमांड बढ़ने की संभावना बढ़ रही है और बाजार तेज हो सकता है। खल बिनोला के बाजार के अंदर, खल बिनोला और तेल के बाजार के अंदर, कपास के तेल के बाजार के अंदर तेजी का मोमेंटम बना हुआ है। हालांकि आज बाजार थोड़ा रुका है, लेकिन उम्मीद है कि इससे बाजार एक ठहराव के बाद फिर थोड़ा आगे बढ़ सकता है। आइए कुछ मंडियों के भाव देख लेते हैं।
आज भरतपुर का भाव खुला है 5,035 रुपये, बाद में भाव हो गया 5,060 रुपये। जयपुर 5350, दिल्ली 5,000, सलोनी 5,775, अलवर 5,125, सुमेरपुर 4,975, खैरथल 5,075 और नडभई मंडी 5,035, खेरली मंडी 5,085, चरखी दादरी 4,950, मुरैना 4,800, ग्वालियर 4,800, बीकानेर 5200, नागौर 4,800, अलीगढ़ 4,700, सिरसा 4,800, आदमपुर 5,110, एलनाबाद 4,911, नोहर मंडी 4,900, अबोहर 4,825, बरवाला 4,860, हिसार 5,000। सिरसा में आज नरमा बिका है 7240, आदमपुर में 7211, एलनाबाद और अबोहर मंडी में नरमा बिका है 7200 रुपये। आज इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।